ओके। हार्दिक अपना कैमरा ऑन रखिए, कैमरा सभी ऑन रखिए, कैमरा ऑफ नहीं करना है आपने आज के दिन, ठीक है? नियोनिका कैमरा, अच्छा, ठीक है, नूरिया, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि जो इंडियन फ्लैग है ना, आपने भी देखा होगा, ठीक है? चाहे बड़ा फ्लैग देखा होगा, चाहे छोटा फ्लैग देखा होगा। आपने उसमें ना एक कॉमन बात देखी होगी, तो उसकी जो रेशो है, किसमें? लेंथ टू ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ होती है उसमें, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा। रेक्टेंगल में 2 चीज़ें होती है, 2 डायमेंशनल होता है रेक्टेंगल, ठीक है? लेंथ, ब्रेड्थ। लेंथ जो होती है ना, वो 3 होती है, तो ब्रेड्थ जो वो 2 होती है। वो रेशो में होती है। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर होगी। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, वो रेशो में होगी, और रेशो हमेशा सिम्पलेस्ट फॉर्म में होती है। इसका मतलब ये है, जैसे 3/2 लिखा मैंने, तो 3/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में ना बहुत सारे लिख सकता हूँ। जैसे मैं 3/2 के अगले वाला बनेगा 2 से मल्टीप्लाई करके, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, तो 6/4 आ गया। अगर मुझे छोटा फ्लैग बनाना है तो 6:4 भी ले सकता हूँ। अगर मुझे थोड़ा बड़ा बनाना है तो आप 3 को ना 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे 15, 3 5 जा 15 और 2 5 जा 10, तो 15/10। 15 आप जो वो किसको लीजिए? 15 आप लेंथ को लीजिए, और ब्रेड्थ को जो क्या लीजिए? 10 लीजिए। वो इसी रेशो में जो आपका फ्लैग होना चाहिए, ठीक है? तो वो एक हमारा एक प्रॉपर पूरी तरह से एक फ्लैग बना होता है, नहीं तो आप जो वो हमारे इंडियन फ्लैग का जो अपमान कर रहे हैं, ठीक है? वो उल्टा भी नहीं होना चाहिए। वो आपको बताया उसमें 3 कलर होते हैं। ऊपर जो वो ऑरेंज कलर, ठीक है, बीच में व्हाइट कलर, नीचे ग्रीन। नीचे ग्रीन क्योंकि नीचे क्या होती है? नीचे धरती में जब कोई चीज़ अ, उगेगी ना, तो ग्रीनरी होती है ना, तो ऐसे याद रख लीजिए। पेड़-पौधे कैसे होते हैं? नीचे होते हैं ज़मीन पे ग्रीन। ऊपर क्या होता है? ऊपर सूरज की लाइट पड़ती है, तो जो लाइट पड़ती है तो हमें ऑरेंज कलर भी दिखाई देता है। तो ऐसे याद रखिए, ऊपर ऑरेंज है, ठीक है? बादल बीच में है, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, बादल जो वो कैसे होते हैं? व्हाइट होते हैं। तो याद रखने का तरीका भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो आपने याद रखना है, इंडियन फ्लैग की जो रेशो होती है ना, वो होती है 3:2। तो आप इसमें खुद नोट करिए, मैं लिख नहीं रहा हूँ कहीं भी। खुद नोट कर लीजिए, रेशो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडियन फ्लैग इज 3:2। लेंथ टू ब्रेड्थ है। अगर ब्रेड्थ टू लेंथ बोलता तो 2:3 होती। ठीक है, आप लिखिए रेशो ऑफ इंडियन फ्लैग। शॉर्ट में लिखना है तो रेशो ऑफ, RATIO, रेशो ऑफ इंडियन फ्लैग। RF, कॉपी पेंसिल ली आपने आपने RF को आवाज आ रही है मेरी? कॉपी में लिखा आपने? माइक, माइक, RATIO, RATIO, रेशो। ठीक है, स्पेलिंग अगर नहीं आती अपनी तरफ से मत बनाए स्पेलिंग। ठीक है, रेशो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडियन फ्लैग। अगर आपने ऐसे बोलना है कि रेशो ऑफ इंडियन फ्लैग, तो याद रखिए दिमाग में कि वो लेंथ टू ब्रेड्थ है, वो ब्रेड्थ टू लेंथ नहीं है। मतलब लेंथ पहले होगा, ब्रेड्थ बाद में होगा। ठीक है, स्पेलिंग नहीं आती पूछ लीजिए। लेंथ की स्पेलिंग LENGTH। कई बार ना ये आप गलती करते हैं, LENGHT करते हैं बहुत सारे बच्चे, मैंने देखा है स्कूलों में भी। LENGTH होता है लेंथ। और ब्रेड्थ की स्पेलिंग में ना डी मिसिंग होता है आपका। डी होता है BREADTH। स्पेलिंग चेक कर लीजिए। सौर्य, आने बाद में पहले स्पेलिंग चेक करो जरा। क्या स्पेलिंग लिखी बोलिए जरा ब्रेड्थ की? हाँ, ब्रेड्थ की पूछी मैंने, ब्रेड्थ की। ब्रेड्थ लिखा ही नहीं आपने। इंडियन फ्लैग लिखा आपने? क्या लिखा? फिर क्या लिखा, आगे क्या लिखा है? देखिए फिर सुनिए, रेशो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडियन फ्लैग। या आप ऐसे लिख सकते हैं, रेशो ऑफ इंडियन फ्लैग
बट याद रखिए कि वो लेंथ टू ब्रेड्थ होगी। टू के बाद वाली चीज ना नीचे लिखी जाती है, रेसो के बाद लिखी जाती है, ऐसे याद रखिए। किसी को कोई डाउट हो इस हमारे लैग में? नहीं है ना? देखिए, जो हमारा रेक्टेंगल होता है उसका एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, और उसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है टू मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इन दो चीजों को भी लिख सकते हैं आप। लिखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल टू मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये आप खुद लिखिए जरा, फिर मैं चेक करूंगा लास्ट में कि आप बोल करके लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं। कुछ कुछ एक चीजें आप खुद लिखना स्टार्ट करिए। ठीक है, कुछ एक चीजें आप खुद खुद से लिखिए। जैसे आप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखिए, टू मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ, वो तो आपको पता होना चाहिए।